सर मैं जानता हूँ तुम कौन हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे आप ही ने बुलाया था। तुमको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही तुमको बोलता हूँ जाओ। पर अंकल इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हैं? तुझे क्या करना है? मैं ऐसे ही बात करूंगा। क्या कर लेगा तू? ठीक है, मैं मंत्रालय जाके सबको बता दूंगा। मर गया यार, मैं 1 मिनट में आया। तुम समझते हो मैं मंत्रालय के नाम से डर जाऊंगा? सेक्रेटेरिएट गोपाल राव मेरा जिगरी दोस्त है। आपके तो सिर्फ वो दोस्त है, मेरे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं क्या अपने आप? तू धमकी किसे दे रहा है? क्या इन्हें जेल में चक्की पिसवाएगा? घर पर तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? अंकल आप अंदर देखिए, जाइए। मुझे गोपाल राव जी ने तू किसे धौंस दे रहा है? चल यहाँ से। अंकल आप अंदर जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे उस बुड्ढे से कहना है कि मुझे गोपाल राव जी ने उसकी लड़की देखने के लिए भेजा। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया है? किया होता तो यहाँ थोड़ी ना आता। मुझे हुआ है। किससे हुआ है? जैसे तुम देखने आए। वो भी तुम्हें लव करती है? वो मुझसे लव करती है, इसीलिए तो तुम बाहर और मैं अंदर हूँ। करेक्ट है। पर अब मैं क्या करूं? तुम कुर्बानी दे दो। अरे मैं क्यों दूं? किसके लिए दूं? भाई मेरे लिए दो। अरे पर तुम हो कौन? अभी पता चलेगा। पेमेंट नहीं करेगा? क्या बोल रहा था वो बदमाश? मैंने उसे समझा दिया कि जहाँ वेडिंग कार्ड छपने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते। थैंक यू बेटा। बेटा कहती हो तो थैंक्स क्यों आंटी? आप इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए प्लीज, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? नो नो नो, एक टाइम पर सिर्फ एक ही से फ्रेंडशिप, तभी तो हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकेंगे। ठीक कहा ना? क्यों? और खाएगा? नहीं, पेट भर गया। क्यों रे? तेरे भेजे में बात उतरी क्या? उतरी नहीं, छप गई भाई। क्या छपा तेरे भेजे में? गया था लड़की को प्रपोज करने, बन गया पंचिंग बैग। खुद को अच्छी तरह पहचान लिया। पंचिंग बैग की हवा निकल गई। ज्ञानेश्वर जी, आप जैसों के गोद में लड़कियां और हाथ में गन होनी चाहिए, पर आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तुम चाहते हो कि मैं फिल्मी विलन की तरह बैठकर लोगों को शूट करूं? पेंटिंग तो मेरा शौक है। यमराज के हाथ में फूल देखकर अजीब तो लगेगा ही। मैंने गलत कहा? बकवास बंद कर और बता काम क्या है। क्या बताऊं भाई, मैं 3 रातों से सोया नहीं हूं। तो क्या मैं लोरी गाऊं? एक कलाकार का दिल कितना नाजुक होता है, ये आप जैसा कलाकार ही अच्छी तरह जानता होगा। एक तुम्हारे जैसा गुंडा, एक 2 टके का आदमी मेरे स्टूडियो में आकर मेरे स्टाफ के सामने मुझे जलील कर गया। हाँ, जलील भी और काला पीला नीला भी। डरते क्यों? अरे बॉस शर्मा मत, डॉक्टर और भाई लोग से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। अबे तू चुप होने का क्या लेगा? तू चुप होगा तो ही मैं बता पाऊंगा ना। बोलिए। हाँ तो भाई यही सब हुआ था। तो मुझसे क्या चाहते हो? आप उसे अच्छा सबक सिखाओ। मैं नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसलिए कोई कंसेशन नहीं चाहता। आपका जो भी मार्केट रेट है वो चार्ज करो, पर उसे किस तरह मारना है मैं बताता हूँ सर, उसे वैसे ही मारना जैसा उसने मारा था। अबे उसने कैसे मारा था ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं किस लिए हूँ सर? ऐसी पिटाई मैंने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखी। जैसे शिवा मनी का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और यही नहीं सर, उसने तो फुल पिक्चर बताने के बाद अभी स्टोरी बाकी है। बस सिर्फ एक लाइन बाकी है सर, सारे इंस्ट्रूमेंट इनके ऊपर ही बजा डाले। अरे समझ गया भाई, समझ गया। तुम्हें उसकी वैसी धुलाई करानी है जैसी तुम्हारी हुई थी, ठीक है ना? हाँ भाई। तो बता कौन है वो? रघु रोकड़ा। मुझे मेरे आदमियों के खिलाफ भड़का रहा है? अबे फटे हुए ढोल, तू मेरा धंधा चौपट करना चाहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे चाह सकता हूँ सर। 3 घंटों से एक ही पोज में खड़े खड़े मेरी कमर अकड़ गई है। मैं बाप थोड़ा लेट जाऊं क्या? लेटिए माँ सर, नहीं तो ये आपको लेटा देंगे। अरे मुर्गे से ज्यादा अंडा चिल्ला रहा है। ए, तू कलाकार है इसलिए तुझे खड़ा करके तेरी पेंटिंग बना रहा हूँ। अगर ज्यादा बक बक करेगा ना तो मैं तुझे उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे सर। नहीं, बॉम्ब लगा दूंगा तेरे नीचे। चल अभी आकर देख ले, तेरी फोटो बन गई, दिल खुश हो जाएगा तेरा। देखिए। मुझे क्या देख रहा है बे? फोटो को देखना। साला एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। अरे तूने दुनिया भर का सोना पहन रखा है और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर रहा है? मैं बिजली का बिल नहीं भरता, पागल हूँ जो क्रेडिट कार्ड का भरूंगा। देखो तुम लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा कि तुम मेरे घर में घुसे थे। पुलिस कंप्लेंट करेगा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ए, निकालो इसका सोना। अरे रुको रुको, अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? प्लीज मत मारो। अरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या मार दोगे? अरे भाई अहिंसा ही मानव का धर्म है। आप कहो तो बिल मैं भर देता हूँ। दीजिए इनका सोना वापस। चलिए सर, आप अपना सोना लीजिए और जाइए। थैंक यू सर। शिवानी जी आप? शिवानी जी आप यहाँ कैसे? मंदिर जा रही थी, आपको देखकर रुक गई। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी वही जा रहा था पर ये सब देखकर रुक गया। मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ, साथ में चलते हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वो वहाँ मेरे फैंस को मार रहा है। भाई वो दोनों तुम्हें भाई के कह रहे इस हैं। शहर के शरीफ लोग दूसरों को भाई कहकर ही बुलाते हैं। आप यहीं रुकिए।
सर, प्लीज, रुकिए, इन्हें मत मारिए। कौन होता है मुझे रोकने वाला? आप ही के जैसा एक इंसान। इंसान है? रुक जा, तुम्हारी भाभी हमें देख रही है, इसको बाद में देख लेंगे, अभी चुप रहो तुम लोग। सर, प्लीज, देता है। मेरी बात सुनिए। देखिए, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अरे सर, शांति रखिए। इस एरिया में दोबारा कदम रखा ना तो पांव तोड़ के हाथ में थमा दूंगा। पैसे चाहिए इनको। हाँ शिवानी जी आप चोट तो नहीं लगी ना? पिटाई हुई तो चोट तो लगेगी ना। पर इन भाई साहब ने हमें बचा लिया। अरे मैंने नहीं, आपको इन्होंने बचाया। आप इन्हें ही थैंक्स कहिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। उसने बिना वजह आपके ऊपर हाथ उठाया, फिर भी आपने उसे छोड़ के दिया। देख लेना, रात को जरूर पछताएगा वो। और वैसे भी गांधी जी ने कहा था ना, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल धर दो। हम वैसा तो नहीं कर सकते, पर जिसने मारा है उसे ना मारकर गांधी जी की आत्मा को शांति तो पहुंचा सकते हैं ना। ये लघु रोकड़ा पे हाथ उठाएगा। टोटल 10 लाख हुए भाई। ये पैसे ले जाके अंदर रख। ठीक है भाई। क्या हो रहा है? भाई तुम्हारे आदमी ने मुझे इतना मारा, अब तो छोड़ दो मुझे। मेरे छोकरे लोग की बॉक्सिंग प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है, जब खत्म हो जाएंगी छोड़ देंगे। नहीं भाई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। छोड़ दो। हेलो, मैं बोल रही हूँ शिवानी। हेलो शिवानी जी, क्या बात है? जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा, तो बोलिए कहाँ मिलते हैं? ऑफिस छोड़कर आप मुझे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, मैं ही आपके ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है, आ जाइए, बाय। क्या बात है, बहुत खुश हो रहे हो? शिवानी आ रही है यहाँ पर? नहीं, ऑफिस में। किसके ऑफिस में रघु? यानी कि वो शरद के ऑफिस में जाएगी। ओ मैडम, ये शरद कहाँ है? कौन शरद? अरे वही जो भैंस के बच्चे जैसा दिखता है। वहाँ उस कैबिन में। क्या रे, क्या चल रहा है? अरे मर गया। अपना कोट निकाल। पर तुम्हें मेरा कोट क्यों चाहिए? अबे उतारना। देख, कोई मेरे को मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ पर कोई क्यों आएगा? बोला था ना, जब भी तेरी जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर कीज मत दबाइए, सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ज्यादा किटकिट मत कर, मैं शरद हूँ, मेरे को सब मालूम है। तो मैं कौन हूँ? हाय शरद। हाय हाय। हाय। ओए, नहीं। प्लीज कम। शरद, ये कौन है? तुम ही गेस करो। तुम्हारा पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारा जॉब एग्जैक्टली है क्या? अरे बकना। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने मुझसे पूछा या तुमसे? जाके टी कॉफी कुछ ऑर्डर करो मैडम के लिए। ए मिस्टर, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया है। आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं बाबा? शरद, वो तुम्हारे बजाय तुम्हारे इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसीलिए वो पीए को बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम। कुछ कहूँ तो रिश्ता जमाने के बहाने तुम छुट्टी पे चले जाते हो। क्या समझ रखा है तुमने? ये ऑफिस है या कॉफी हाउस है तुम्हारा ड्राइंग रूम? कौन है ये लोग? फ्रेंड, तुमसे किसने पूछा? तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जानता ही था, मैं जानता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए, तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, इस कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? अब ये भी पूछेंगे कि ये लड़की कौन है। एग्जैक्टली, कौन है ये लड़की? सर, प्रॉब्लम्स हमारे बीच में, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। ये पूछना कि ये लड़की कौन है, इसकी इंसल्ट है सर। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या मिनिस्टर है? नहीं, ये गवर्नर या मिनिस्टर नहीं, ये तो सेलिब्रिटी है सर। नहीं, ये लेडी सेलिब्रिटी है। सच में? किस फील्ड में? म्यूजिक। शिवानी जी ग्रेट सिंगर है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये लता मंगेशकर है। मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। शिवानी जी, आप बुरा मत मानिए, ये आदमी थोड़ा बदतमीज है। शिट। ए मिस्टर, आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं, पर सिंगर नहीं। तुम जैसे बदतमीजों से बात करने में मुझे शर्म आती है। मेरे ऑफिस में मेरी इंसल्ट। इंसल्ट? हाँ, इंसल्ट तो अभी मैंने शुरू भी नहीं की है। आप शिवानी बदतमीज लड़की जी, है। आप गुस्सा थूक दीजिए, पर इसके मुंह पर नहीं। चलिए मैं आपको डस्टबिन बताता हूँ। छी 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 छी। अबे शरद, तू सड़क छाप लोगों को मेरे ऑफिस में लाके उनसे मेरी इंसल्ट करवाता है। मेरा उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कनेक्शन नहीं है तो वो तुम्हारे कैबिन में तुम्हारा कोट पहनकर तुम्हारी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कुर्सी तो छोड़िए, वो मेरी कुंडली में बैठ गया। शिवानी जी, आप क्यों परेशान हो रही छोड़िए हैं? शरद जी, वो इतना चिल्ला रहा था लेकिन आपने उससे फिर भी कुछ नहीं कहा। लड़ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर शराफत की भी कोई हद होती है, लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपको मारने के बाद मैं कल रात भर पछताता रहा। आप मुझे माफ कर देंगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी भाई साहब। पछतावे से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया है। मैं भी यही चाहता था। अब किसी को मत मारिएगा। हाँ? नहीं मारूंगा जाइए। भाई साहब। मैडम शिवानी जी, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी दुआ है कि आपको इन भले आदमी जैसा पति मिले। चलता हूँ मैं। अनबिलीवेबल मिस्टर शरद, आपका ये फॉर्मूला तो बिल्कुल हिट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो गांधी जी के उपदेशों का ही पालन किया है। बाय द वे, आप मुझे ये बताएंगी कि हमारी ये फ्रेंडशिप की शिप कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शिवानी।
गाने का कंपटीशन जीतकर तुमने फुल क्रेडिट अपने सारे फैंस को दे दिया। इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर मैं आपको क्रेडिट देती तो सबको हमारे रिश्ते का पता चल जाता ना। वाह शिवानी, तुम तो कितनी दूर तक की बात सोच लेती हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर तुम सोच पाते तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते। मोटा बोला। मामा जी, मामी, बोलो बेटा। मेरी छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? ये हमारी अपनी औलाद न सही, लेकिन मेरे लिए तो उससे बढ़कर है। बाय द वे, आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची? मास्टर जी की कृपा से पेंसिल से ब्रश तक पहुंच गया हूँ। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन इनको तो सिर्फ 2 साल ही लगे हैं। मास्टर जी, मेरी छोटी बहन आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा। आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तूने दुनियादारी के बदलते रंग देखे? जब लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो मुझे भगवान कहते हैं, अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। पर जब मैं घर बसाने की बात करता हूँ तो कोई मुझे अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे गुंडे की औलाद कहते हैं। अब तो शादी की उम्र भी निकल गई। चलो कोई बात नहीं, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैंने तुझे मामा के यहाँ भेज दिया। तो कोई लड़का पसंद आया तुझे? हाँ, पसंद आया है। अरे कौन है वो, बताना। बचपन से मैं जिस तरह के लड़के के बारे में सोचती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है। और ऊपर से वो मेरा फैन भी है। नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे तो फिर उससे जल्दी यहाँ बुला लो, बजवा देते हैं बैंड बाजा। हाँ, यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा उसे। बाप रे, वो हार्ट पेशेंट है क्या? नहीं भैया, वो बहुत शरीफ आदमी है। मैंने उससे अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत मुश्किल से छुपाया है। असलियत पता चली तो भाग जाएगा। ऐसा क्या? तो फिर क्या करें? आप उसकी फिक्र मत करो भैया, मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान है। क्या भाई, ये सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? शिवानी की फैमिली ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। ओह हेलो रघु सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। कौन शरद? वही जो भैंसे के बच्चे की तरह दिखता है। अरे तुम बोलो बच्चा। अब आपको क्या बोलूं सर? तो फिर मत बोल। नहीं बोलता हूँ। आपने मेरा नाम यूज किया तो मैंने आपका नाम यूज कर लिया। तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट? सर पैसे मालूम मैं कौन हूँ? नहीं मालूम। ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता। जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। अब रघु रोकड़ा? Yes! अब कुछ वो भी चाहिए, ले चाहिए। जरूरत पड़ी तो वापस आऊंगा। बाल बाल बच गए। शाबाश मेरे शेर, तू बिना खटके मेरा नाम यूज कर। वही तो कर रहा था सर। साहब पैसे साहब। मालूम मैं कौन हूँ? आपको क्या पता? ईस्ट साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिलाकर इंडिया बनता। जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। रघु रोकड़ा है? Yes! साले, ए चल हटा, तू है कौन? काला चौकी का इंस्पेक्टर हूँ। मेरे साले ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो तूने उसे पकड़ के मारा। चल।